कबीरदास 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की। कबीरदास के दोहे अनेक रत्नों से भी अधिक मूल्यवान हैं। जो कोई उनका गुण अर्थ समझकर उनसे प्रेरणा लेता है और अपने जीवन में उतारता है, उसे निश्चय ही मन की शांति प्राप्त होती है। उन्होंने अपनी भाषा सरल और सुबोध रखी ताकि वह आम जनमानस तक अपनी बात पहुंचा सकें। वे अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। अपनी सरलता, साधु स्वभाव तथा संत प्रवृत्ति के कारण आज विदेशों में भी उनका सम्मान होता है। कबीर साहब सिर्फ मानव धर्म में ही विश्वास रखते थे। आइए सुनते हैं इस दिव्य व्यक्तित्व वाले महान संत के कुछ अनमोल वचन। कबीरदास जी कहते हैं कि अच्छे लोगों की संगत कभी भी नुकसान नहीं करती, क्योंकि चंदन का वृक्ष चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, वह नीम का नहीं कहलाएगा। उससे अच्छी खुशबू ही आएगी और वह आसपास के वातावरण को भी सुवाहित कर देगा। जिस प्रकार चक्की के दो पाटों के बीच कोई भी अनाज साबुत नहीं बचता, ठीक उसी प्रकार जीवन और मृत्यु के बीच में कोई भी नहीं बचता। सबको एक दिन जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी लोग अनजान बने रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान की इच्छाएं एक पानी के बुलबुले के समान हैं, जो पल भर में बनती हैं और पल भर में खत्म हो जाती हैं। जिस दिन आपको सच्चे गुरु के दर्शन होंगे, उस दिन ये सब मोह माया और सारा अंधकार छिप जाएगा। जो लोग लगातार प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं, वह कुछ न कुछ पाने में ज़रूर सफल हो जाते हैं। जैसे कोई गोताखोर जब गहरे पानी में डुबकी लगाता है तो कुछ न कुछ लेकर ज़रूर आता है, लेकिन जो लोग डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रहते हैं, उनको जीवन पर्यंत कुछ नहीं हासिल होता। कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या फेरो। मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे, तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ से भी ज्ञान मिले हमें ले लेना चाहिए। बेफिजूल में जात पात, ऊंच नीच के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जब तलवार लेनी है तो म्यान का क्यों मोल भाव करना। सज्जन पुरुष किसी भी परिस्थिति में अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते, चाहे कितने भी दुष्ट पुरुषों से क्यों न घिरे हों। ठीक वैसे ही जैसे चंदन के वृक्ष से हजारों सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन वह कभी अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। छोटी से छोटी चीज़ की भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वक्त आने पर छोटी चीज़ें भी
बड़े काम कर सकती हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा सा तिनका पैरों तले कुचल जाता है, लेकिन आंधी चलने पर अगर वही तिनका आँखों में पड़ जाए तो बड़ी तकलीफ देता है। खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने से क्या लाभ, जो ना ठीक से किसी को छाँव दे पाता है और ना ही उसके फल किसी की भूख मिटा पाते हैं। सज्जन की जाति ना पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है, ना कि उसे ढकने वाले खोल का। जैसे तिलों में तेल छुपा रहता है, जैसे चकमक में आग छुपी रहती है, उसी प्रकार अपने अंदर भी ईश्वर का वास है। हमें कहीं बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ढूंढ सको तो ढूंढ लो। कबीरदास जी कहते हैं कि दान, परोपकार, सेवा करने से कभी धन घटता नहीं है। जिस प्रकार एक नदी सदैव बहती रहती है, लेकिन उसका जल घटता नहीं है। एक बार आप खुद करके देखिए। गुड़ पर बैठी मक्खी पहले अपने पंख और मुंह को गुड़ पर चिपका लेती है, लेकिन जब वह उड़ नहीं पाती तो फिर पछताती है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी सांसारिक सुखों में लिप्त रहता है और अंत समय में पछतावा करता है। जिस तरह चिड़िया के चोंच भर पानी ले जाने से नदी के जल में कोई कमी नहीं आती, उसी तरह ज़रूरतमंद को दान देने से किसी के धन में कोई कमी नहीं आती। जो हमारी निंदा करते हैं उन्हें हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर आपके पास रहेंगे तो आपकी बुराइयां आपको बताते रहेंगे और आप आसानी से अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। इसलिए कबीर जी ने कहा है कि निंदक लोग इंसान का स्वभाव शीतल बना देते हैं। पुरुषार्थ से स्वयं चीज़ों को प्राप्त करो, उसे किसी से मांगो मत। ऐसी जगह धोबी का क्या काम जहाँ पर लोगों के पास पहनने को कपड़ा ना हो, अर्थात जहाँ पर आपकी योग्यता और गुणों का प्रयोग नहीं होता, वहाँ आपका रहना बेकार है। सज्जन को ऐसा होना चाहिए जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक तत्व को बचा लेता है और निरर्थक को भूसे के रूप में उड़ा देता है। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर वे सभी विद्वान ना हो सके। यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर अच्छी तरह पढ़ ले तो वही सच्चा ज्ञानी होगा, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले। यही सबसे बड़ा ज्ञान है। मन फूला फूला फिरता है कि मैं धर्म करता हूँ, करोड़ों कर्म जाल इसके सर पर चढ़े हैं, सावधान होकर अपनी करनी का रहस्य नहीं देखता। यह मन रूपी पक्षी विषय वासनाओं में तभी तक उड़ता है जब तक ज्ञान रूपी बाज के चुंगल में नहीं आता, अर्थात ज्ञान प्राप्त हो जाने पर मन विषयों की तरफ नहीं जाता। मिट्टी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार से कहती है, तू क्या मुझे मसलेगा, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें मसल दूंगी। जीवन में चाहे इंसान कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना बन जाए, अंत में उसे खाक होकर या दफन होकर मिट्टी में ही मिल जाना है। इसलिए घमंड कभी ना करें। संसार में हर चीज़ धीरे धीरे से पूरी होती है। माली
बार बार पौधे को सींचता है, पर फल तभी आते हैं जब उसकी ऋतु आती है। यानी जीवन में हर चीज़ अपने समय पर होती है। व्यर्थ की कोशिश और जिद से कोई लाभ नहीं होता। भाषा बेहद अचूक हथियार और संपत्ति है, इसलिए बोलने से पहले 100 बार मन में विचार कर लेना चाहिए। बिना सोचे बोलने वाला अक्सर बाद में पछताता तो है ही, लोग उसे मूर्ख भी समझते हैं। यह मन पक्षी होकर भावना रूपी आकाश में उड़ चला। ऊपर पहुंच जाने पर भी यह मन पुनः नीचे आकर माया के निकट गिर पड़ा। कुछ लोग बहुत पढ़ लिख कर दूसरों को उपदेश देते हैं, लेकिन खुद अपनी सीख ग्रहण नहीं करते। ऐसे लोगों की पढ़ाई और ज्ञान व्यर्थ है। कुबुद्धि रूपी कीचड़ से शिष्य भरा पड़ा है, उसे धोने के लिए गुरु का ज्ञान जल है। गुरु कुम्हार है और शिष्य घड़ा है। भीतर से हाथ का सहारा देकर, बाहर से चोट मार मार कर और गड़ गड़ कर शिष्य की बुराइयों को निकालते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इस महान संत के विचारों से कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। जो कोट्स आपको पसंद आए हों उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।